ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं भक्ष्यामि अशेषतः यज्ञत्या नेहा भूय अन्न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण अपना विषय में कहते हैं कि मुझसे आसक्ति प्रेम बढ़ाओ, मैं आसक्त मना, उसी में भगवत ज्ञान संपूर्ण लाभ हो जाए। मैं आसक्त मना प्रार्थ योगम जन्जन मदाश्रय, भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान, यदि कोई कहे कि भगवान तो हमारा सामने है नहीं, तो भगवान का आश्रय किस तरह से मैं करूं? इसलिए चौथा अध्याय में भगवान बताए एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि, भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए, और नहीं तो भगवान से जो परंपरा, एक शिष्य से और एक शिष्य, जैसे भगवान पहले ब्रह्मा जी को बताया था, तो ब्रह्मा जी नारद जी को बताया, और नारद जी व्यासदेव को बताया, और व्यासदेव उनका शिष्य मध्वाचार्य आदि। इसी प्रकार परंपरा से भगवत ज्ञान लाभ होता। अवरह पंथा, ऊपर से नीचे आते, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, वो संभव है। जो व्यक्ति मन माफिक भगवत चिंतन करता है, भगवान का पास पहुंचने के लिए प्रयास करता है, उसको भगवत मिलना मुश्किल है। क्लेशा अधिकतर स्तेषा, उनके लिए बहुत क्लेश है। और भगवान से, भगवान का विषय जो ज्ञान है, उसको यदि किसको प्राप्त होता है, वो परंपरा से। इसलिए चार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, संप्रदाय से यदि आप भगवत ज्ञान लाभ करेंगे तो वो संपूर्ण है। असंशयन समग्र मां, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा, और वो पूर्ण ज्ञान। क्योंकि मय्यासक्त मनार्थम योगम जुंजन मदाश्रय, मदाश्रय भगवान, ये तो भगवान का परंपरा सूत्र से जो आचार्य है, उनका आश्रय ग्रहण करने से भगवत ज्ञान पूर्णता से लाभ होगा। उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा जो भगवान निराकार है कि आकार नहीं है, भगवान शून्य है कि भगवान का विग्रह है। अनेक विषय हम लोग को संदेह रह जाता है। यदि परंपरा सूत्र से आचार्य जैसा बताते हैं, उस प्रकार हम लोग भगवत ज्ञान लाभ करेंगे तो वो संपूर्ण है। इसलिए भगवान स्वयं बताते हैं कि ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदम। ये जो अध्याय में भगवान अपने विषय में हम लोग को समझा रहे हैं, ये पूर्ण ज्ञान है और सविज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान इंग्लिश में बोलता है थियोरिटिकल नॉलेज। ये जैसा बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग पहले बताते हैं ये चीज ये वस्तु से बना हुआ है, फिर उसको लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से वो चीज बन सकता है और वस्तु से मिल करके। तो एक चीज ज्ञान और एक चीज विज्ञान। ज्ञान है कि परमेश्वर कोई है, ये ज्ञान है।
और वास्तविक परमेश्वर है, उससे हम मिल सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उनको निर्देश ले सकते हैं, वो विज्ञान। तो भगवान से संपूर्ण ज्ञान एक तो किताब शास्त्र आदि में मिलता है, और जो वास्तविक आगे बढ़े हुए हैं वो भगवान से उनसे बातचीत करते, वो भी एक परिस्थिति है, उसको विज्ञान कहा जाता है। ये कोई हमारी बनाई हुई बात नहीं है, भगवान खुद कहते हैं तीसांग सततयुक्तानां भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तम जीन माम उपजाति। आइए, तो वो जो भगवान से बातचीत करने की जो परिस्थिति है, वो एक अवस्था विशेष है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हमारा जो अभी इंद्रिय है, जड़ इंद्रिय, ये इंद्रिय से भगवत ज्ञान नहीं हो सकेगा। ये इंद्रिय को प्राकृत इंद्रिय से अप्राकृत इंद्रिय में जाने पड़ेगा। है हमारा अप्राकृत इंद्रिय, बाकी वो ढका हुआ। प्राकृत भूमिरा पान और वायु, आगे जाके भगवान समझाएंगे। ये जो हमारा इंद्रिय है, जैसे भगवान का इंद्रिय है, हमारा भी इंद्रिय है। जैसे पिताजी है, पिताजी का भी इंद्रिय है, पुत्र का भी इंद्रिय। ये नहीं है जो पुत्र का इंद्रिय है और पिता का इंद्रिय नहीं है, ये बात नहीं। तो ये इंद्रिय जो हमारा भी है, ये ढका हुआ है, भौतिक वस्तु द्वारा ये ढका हुआ। जैसे हमारा शरीर ये कपड़े से ढका हुआ है, असल शरीर कपड़े का अंदर है। इसी प्रकार ये जो शरीर है भौतिक, इसका अंदर में असल में मैं हूं। देहिनस्मिन् यथा देहि कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व नवीयते। तो ये जो ज्ञान और इसको अच्छी तरह से विज्ञान सम्मत समझना, उसका नाम है विज्ञान। भगवत विज्ञान और आत्मविज्ञान और ब्रह्म विज्ञान सभी एक ही बात है। तो भगवान खुद ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो मनुष्य शरीर है, ये ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए है। और कोई ज्ञान लाभ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ज्ञान लाभ करेगा? केवल भगवत ज्ञान, अर्थात ब्रह्म ही मनुष्य शरीर है। तो भगवान परब्रह्म, जो कृष्ण परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, वो खुद बताते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानंग तेहंग सब ज्ञान, विज्ञान सहित मैं तुमको बता रहा हूं। ज्ञानंग तेहंग सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि। भगवान स्वयं बता रहे हैं, और बाकी क्या रह गया? किसी को ज्ञान लेने के लिए कोई गुरु के पास जाने पड़ता है, टीचर के पास जाने पड़ता है, कोई बुजुर्ग से लेने पड़ता है। स्वयं भगवान सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान, सब ज्ञान के अधिकारी, ऐश्वर्यस्स समग्रस्स बीजस्स जशस श्रिय ज्ञान वैराग्य, संपूर्ण ज्ञान जिसका पास, वो बता रहे हैं। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं बक्ष्यामि। मैं तुमको बता रहा अशेषता, और उसमें कुछ बाकी रखे नहीं, सब संपूर्ण बताऊंगा। कि भगवत ज्ञान लेने में क्या मुश्किल होता है? भगवान खुद आकर के बता रहे हैं, साक्षात। अगर आप कहेंगे जो हमको तो नहीं बता रहे हैं, अर्जुन को बता, अरे अर्जुन को बताया तो वो तो जो अर्जुन को बताया सब लिखा है, तुम अर्जुन जैसा समझा
उसी प्रकार तुम समझ जाओ तो भगवान तुम्हारा साक्षात सामने ही है। भगवान तो है तुम्हारे सामने। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कोई ज्यादा दूर में नहीं है, आपका हृदय में बैठे हुए हैं। केवल उनसे बातचीत करने के लिए आपको क्वालिफाइड उस गुण को, वो क्या बोलता है, अध्यक्षता उसको प्राप्ति करनी है। तो भगवान से बातचीत करने के लिए योग्यता लाभ करना चाहिए। तो वो योग्यता क्या चीज है? भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान को अगर कोई समझते हैं ये पत्थर है, ये क्या नाम मेटल है, कोई धातु, ये पुतली पूजा करते हैं। बहुत से आदमी कहते हैं मंदिर में जाके क्या होगा, भगवान सर्वत्र बैठे हैं तो मंदिर में क्यों जाए? तो उनका विचार है कि भगवान सर्वत्र है, केवल मंदिर में नहीं है। बाकी बात ये नहीं, भगवान यदि सर्वत्र है तो मंदिर में भी है, तो मंदिर में जाने में आपत्ति क्या है? बाकी कई व्यक्ति ऐसे कहते हैं, तो उसको मानने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान मंदिर में है और मंदिर में जा करके भगवत उपासना मनमना भगवान भक्त मद जाजी, भगवान को उपासना पूजा करना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम दे करके। इसी तरह से आस्ते आस्ते आसक्ति बनने से भगवान क्या चीज है समझ में आएगा। तो ज्ञानं ते हंग सविज्ञानम इदम बक्सामी अश्रीषतः जगत्या। यदि भगवत ज्ञान तुम्हारा हो गया, जो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, ये ज्ञान यदि संपूर्ण हो गया, जज ज्ञात्या न य भूय अन्न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये वेद में भी ऐसे लिखा है, जस्मिन् विज्ञाते सर्वमेतम विज्ञातम भवन्ति। केवल यदि भगवान को आप समझ जाए तो और जितने जितने सब ज्ञान की वस्तु है सब समझ। भगवान को समझने से वो ब्रह्म ज्ञान भी हो जाएगा, परमात्मा ज्ञान भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। जज ज्ञात्या, यदि भगवान को समझ लिया तो फिर समझ जाएंगे, उसको और अलग से कोई समझने का जरूरत नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि जज ज्ञात्या, यदि मैं क्या चीज है इसको समझ जाओगे तो न ये जगत में और कोई ज्ञातव्य विषय नहीं रहेगा, सब ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा। जज ज्ञाता ने भूय अन्न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवत ज्ञान यदि इतना सरल है, केवल कृष्ण को ही समझे, कोई आदमी समझ जाए तो संपूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। ये सिद्धांत कोई अगर कहेंगे तो फिर जितना कृष्ण भक्त है वो फिर सब ज्ञान उनका पास है, उसको और कोई ज्ञान लाभ करने की जरूरत नहीं है। बाकी वो जो कृष्ण ज्ञान है वो इतना सरल नहीं, वो बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान बताते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां कश्चित् वेत्ति मां तत्त्वम्। ऐसा साधारण समझना कि कृष्णा कोई व्यक्ति आए थे मथुरा में, उनका जन्म हुआ था और उनको पालन किया था नंद महाराज यशोमती। ये भी ज्ञान है, इस ज्ञान का भी बहुत अर्थ है, अर्थ नहीं है, इस ज्ञान का भी बहुत उपकार है। केवल यदि कृष्ण को इतना ही समझ जाए कि कृष्ण भगवान कृपा करके इधर आए थे और वसुदेव का पुत्र होकर के जन्म लिया था और नंद महाराज उसको पालक, ये भी बहुत ज्ञान है। बाकी ये ज्ञान भी होना बड़ा मुश्किल है। कोई कोई ऐसा समझता है जो ये जो कृष्ण है ये कोई व्यक्ति है, और कोई कोई बोलता है
कि कृष्णा ऐसी व्यक्ति कोई इधर आए थे, ये हम नहीं मानते। हाँ, बड़े बड़े सब पॉलिटिशियन लोग ऐसे कहते हैं, जो वो भगवत गीता पढ़ के वो कृष्णा जो कोई व्यक्ति भगवत गीता बताया था उसको भी समझ नहीं पाते, उसको डिनाय करते। इसलिए भगवान खुद बताते हैं जो मनुष्यानाम सहस्रे, हजारों व्यक्ति का भीतर एक व्यक्ति न है। तभी तो प्रचार की जरूरत है, क्योंकि भगवान को कोई नहीं समझता। बाकी हमारा एक कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, हम लोग यही कैनवास करते हैं कि देखो जी ये भगवान है कृष्ण, और इसका बाप का नाम है ये, और इसका ठिकाना इतना है, ये नंबर है, आप जाइए। इतना हम लोग साफ साफ बता देते। कोई उसमें अनसेंट नहीं बताते, साफ बता देते। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, जो कदर्थ करके भगवत गीता प्रवचन न करो। जैसे भगवान बताए हैं वैसे ही बोलो। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मैं तुम गुरु बन गया। भगवान जैसे बताते हैं उसी प्रकार तुम भी बता दो। तुमको कोई और ज्यादा सीखने का, ज्यादा विद्वान होने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इतना ही कह दो जो भगवान बताया, बस तुम गुरु हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु का हमारा गए गुरु होइया तारो ए देश, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हम लोग इतना है, हम लोग मूर्ख है, हम लोग ज्यादा पढ़े सुने नहीं है, परंतु इतना काम जरूर हम लोग करते हैं। जो ये जो भगवत गीता भगवान को कृष्ण कॉन्शियसनेस सारा दुनिया में हम लोग प्रचार करते हैं, उसमें इतना ही बताते हैं जो कि भगवान बताए, बस और कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु। हम लोग यही कहते हैं कि देखो जी अब समय है, भगवान का चिंतन करो। और भगवान कौन है? कृष्ण। हरे कृष्ण बोलो, और भगवान के उपासना करो, भगवान को नमस्कार करो और भगवान का भक्त हो जाओ। इसमें कोई ज्यादा विद्वान होने का कोई जरूरत ही नहीं, सब विद्या उसमें। इसलिए भगवान कहते हैं जद गत्या भूय अन्न ज्ञातव्यम न अवशिष्ट, और तुम्हारा ज्यादा उस्तादी करने का कोई जरूरत नहीं। इतना ही खर्च, मन वाला भव मत भक्त मत जाजी मांग, इतना ही समझ जाओ तो तुम्हारा संपूर्ण ज्ञान हो गया। ये भगवान बता, जो भगवान आखिरी में यही कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। इतना ज्ञान अगर तुम्हारा हो गया, जो भगवान कृष्ण संग भगवान है और उसके चरण में शरणापत्ति एकमात्र हमारा कर्तव्य है, बस यही ज्ञान अगर लाभ कर लो तो फिर और ज्यादा ज्ञान लाभ करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये ज्ञान भी होना बड़ा मुश्किल है। ये सरल है बहुत, जो कृष्ण भगवान है और कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ, ये बड़ा सिंपल ज्ञान है। बाकी ये इतना ही दुर्भाग्य है जो वो समझते हैं ये क्या है भगवान, मैं भगवान, इसको क्यों हम नमस्कार करें। ये सब मंदिर में नहीं जाते। वृंदावन में हजारों मंदिर है, ये जो अपने को भगवान समझने वाला है कोई दर्शन करने को नहीं है, वो समझ हम तो भगवान है, हम कोई मंदिर में क्यों जाए। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्र, ये जो ज्ञान है ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति जुगेरी। तो ये ज्ञान होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है। जिसका सौभाग्य नहीं है ये ज्ञान भी होता नहीं, मामूली ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि यही है जो अपने को समझना। व्हाट है
ये इसका नाम सिद्धि है, ब्रह्म ज्ञान। हाँ, तो ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के विशेष करके आज का कौन ब्रह्म ज्ञान लाभ करने को जाता है? हाँ, ये ज्ञान लाभ हो जाए, जो 200, 400, 500, 1000 रुपया कमा लें और मजे से रहे, यही ज्ञान लाभ करने के सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। और ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए कौन जाता है और कौन सिखाता भी है? हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, सब जाते हैं पेट का पालने के ज्ञान के लिए जाते हैं, और ब्रह्म ज्ञान कौन चाहता है? इसलिए कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, सब कुत्ता भेड़ी जैसा ज्ञान लाभ किया है, किस तरह से पेट पालना है, वो ज्ञान लाभ करने को चाहते। इसलिए शास्त्र में मना करते हैं जी, ये ज्ञान लाभ करने के लिए दिन भर परिश्रम करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं है। नायंग देह देहो भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति भी भुजांग। ये जो इतना तकलीफ उठा करके 2 रोटी के लिए दिन भर परिश्रम करना और इंद्रिय तर्पण करना, ये कोई मनुष्य जीवन का काम है क्या? हाँ, मना करते नहीं, अयंग देह नीलोके। हाँ, ये तो कुत्ता भाई करते हैं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई इंटरेस्टेड है। हाँ, विशेष करके कलियुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुत, वेरी वेरी स्लो। हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो भगवत तत्व ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सबके लिए नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है, और सिद्ध भी हो गया, ब्रह्म ज्ञान भी लाभ हो गया, तब भी भगवान को नहीं समझ सकते। हाँ, जतताम भी सिद्ध्यानाम, जो कि सिद्धि लाभ किया है, इस प्रकार व्यक्ति वो भी कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध, जतताम भी सिद्ध्यानाम कश्चित् व्यक्तिमान, तात्विक नहीं जानते। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं किस तरह से भगवान को तात्विक समझ में आएगा, खुद बता रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्स, हम लोग साधारणतः ये भौतिक वस्तु को समझते हैं। हाँ, ये जो जमीन है, भूमि रापा नलो बाहु, बड़े बड़े सब एक्सपर्ट साइंटिस्ट, सॉइल एक्सपर्ट देखता है इस जमीन में क्या पैदा हो सकता है, इस जमीन में क्या चीज है, सोना है कि कोयला है, ये सब स्टडी साइंस, होल साइंस, विज्ञान, दुनिया में जो विज्ञान चलता है, ये सब भौतिक वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसलिए भगवान पहली भौतिक वस्तु का उत्थापन किया कि भूमि रप अनल वायु, ये जो पंचतत्व है, भूमि है, अप पानी जो है, समुद्र है, और लैंड जमीन है, भूमि अप अनल, फिर अग्नि है, वायु, बतास और आकाश, ये सूक्ष्म, जड़ से सूक्ष्म, नहीं तो सूक्ष्म से जड़ होता है। तो इसमें इससे भी सूक्ष्म जो है, आकाश से सूक्ष्म है मन और अहंकार, ये सब विचार जो है, ये भगवान बताते ये सब जो चीज है भौतिक चीज, भूमि रप अनल वायु खंग मना बुद्धि रेवत, बुद्धि भी, इंटेलिजेंस, ये भी भौतिक है, मन भी भौतिक है, आकाश भी भौतिक है, ये सब भौतिक है। अहंकार और अहंकार, अहंकार जो वृथा और झूठ अहंकार, ये जो भौतिक जगत में हम लोग है, ये शरीर भौतिक जगत में हमको मिला है, मैं समझता है कि मैं इंडियन है, और दूसरे कोई समझता है हम अमेरिकन है, और कोई समझता है ब्राह्मण है, कोई बोलता है हम क्षत्रिय है। ये जो सब अहंकार है, ये झूठ अहंकार है। असल अहंकार है अहंग ब्रह्मास्मि। तो ये जो अहंकार है, शरीरगत अहंकार, ये वृथा अहंकार है। ये असल अहंकार नहीं है। तो ये अहंकार प्राकृत अहंकार है, ये अप्राकृत अहंकार नहीं। अप्राकृत अहंकार है जो मैं भगवान का दास है,
न तो हिंदू है, न तो मुसलमान है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न इंडियन है, न अमेरिकन है। अहं गोपी भट्टु पद कमलयो दास दासानुदास। ये चैतन्य महाप्रभु ने परिचय दिया था। मैं तो ब्राह्मण भी नहीं है, और सन्यासी भी नहीं है, और क्षत्रिय भी नहीं है, और वैश्य भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है, नहीं है। जो 4-8 वर्णाश्रम विचार है वो चैतन्य महाप्रभु सब अस्वीकार किया। ये सब हम कुछ नहीं है। अहं ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो फिर आप है कौन? ये सब में यदि है नहीं। तो उसका जवाब में भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, जी गोपी भट्टो, जो गोपियों को भरता है, उसको जो पालन करते हैं, उनसे जो संपर्क है भगवान कृष्ण, उनके दास के दास के दास के दास के 100 टाइम्स सर्वेंट। ये हमारा परिचय। गोपी भट्टु पद कमलयो दास दासानुदास। ये वैष्णव का परिचय है। जो भगवान का दास है वो डायरेक्टली इमीडिएटली भगवान को दास होने के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं। वो दास का दास अनुसार। प्रहलाद महाराज जब उनको हिरण्य नृसिंहदेव वर देने मांगा, बेटा तो बहुत कष्ट सहन किया, अब लो जो चाहे। तो वो प्रहलाद महाराज यही बताया था कि महाराज आप तो देने वाला ही है, और हम असुर कुल में जन्म ग्रहण किया है, वो हमारा स्वभाव ही है मांगने का, और ले आओ और ले आओ और ले आओ। ये आप देने को चाहते हैं, और हमारा वंश पुराण से केवल संग्रह करना, ये तो बड़ा संजोग हो गया। बाकी ये चीज हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम देख चुका है हमारा पिताजी जब कोई क्रोध हो जाता है तो देवता लोग भी डर जाता था। ये संपत्ति, ये प्रभाव आप 1 सेकंड में खत्म कर दिया। तो ये सी चीज क्यों हम मांगे जो 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। यदि आप हमको कृपा करने को चाहते हैं तो आपका जो दास है उसको नौकर हमको बना दीजिए। ये एक प्रहलाद महाराज प्रार्थना। तो ये हम लोग का प्रार्थनीय है। गोपी भट्टु पद कमलयो दास दासानुदास। ये चैतन्य महाप्रभु, यही वैष्णव परंपरा का शिक्षण है। तो कहने का मतलब जो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जगते सिद्ध है। सिद्ध माने जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है उसको सिद्ध बोला जाता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो वास्तविक सिद्ध हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान लाभ किया, उसको प्रसन्न आत्मा प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि उसको जो असल आइडेंटिफिकेशन है, क्या वस्तु है, उसको ज्ञान हो जाता है। अभी तो ब्रह्म है, मैं शरीर है, मैं ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय है, मैं इंडियन है, ये तो सब इल्यूशन है, ब्रह्म है। असल ज्ञान जब हो जाता है अहं ब्रह्मास्मि, तो प्रसन्न आत्मा, फिर उसका कुछ सोच। प्रसन्न आत्मा का अर्थ क्या? न सोचती न कांक्षती, उसको कोई सोचना भी नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है। क्या चीज माने? सब तो भौतिक चीज है, और भौतिक चीज से हमारा क्या मतलब है? इसलिए शास्त्र में कहते हैं, कुंती जी भगवान को संबोधन किया, अकिंचन गोचर। अकिंचन, जिसका भौतिक संपर्क है नहीं, भौतिक जगत में जिसका कुछ मांगने का है नहीं, उसके लिए आप है अकिंचन गोचर। और चैतन्य महाप्रभु बताए एक जगह में कि भगवत भक्ति निष्किंचन, ये निष्किंचन, भगवान निष्किंचन गोचर। और इस प्रकार जो निष्किंचन है चैतन्य महाप्रभु, निष्किंचन स भगवत भजनोन्मुख, जो व्यक्ति निष्किंचन केवल भगवान को चाहते हैं, निष्किंचन स भगवत भजनोन्मुख, पारंग परंग जिगिमिशो भवसागर, भवसागर का उधर जाने को चाहते, इधर नहीं रहना चाहते। उसके लिए विषय नाम संदर्शनम अतजुगुषितांच हा हंत विषवक्षनादपि असाधु, ये सब शास्त्र में है। तो
ये ब्रह्मभूत होने से फिर वृथा अहंकार नहीं रहता, जो मैं ये है, मैं ये है, वो है, नहीं। वो समझ जाते हैं केवल ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु। जो ब्रह्मज्ञानी है पंडिता समदर्शिन, वो फिर भेद दर्शन नहीं करते हैं, सबको जानते हैं कि ये जो भगवान ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु। जो ब्रह्मज्ञानी है पंडिता समदर्शिन, वो फिर भेद दर्शन नहीं करते हैं, सबको जानते हैं कि ये जो भगवान ब्रह्म का अंश है, ममैवांश, ये भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म तो हम लोग है ही है, ये नहीं है जो तपस्या करके ब्रह्म हो गया, नहीं। ब्रह्म तो है ही है, ढका हुआ ब्रह्म है, वो ब्रह्म भूत होना चाहिए कि मैं ये भौतिक वस्तु नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु, वो ज्ञान होना, दैट इज ज्ञान, ज्ञानं से सभी ज्ञान। तो वो ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात समा सर्वेषु भूतेषु तब जाकर के भगवत भक्ति शुरू होती है, मद भक्ति लभते परा, ये सब विचार। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है। एक तो ब्रह्म ज्ञान होना ही बड़ा मुश्किल है, और ब्रह्म ज्ञान हो करके लाभ करके फिर ब्रह्म स्थिति होनी चाहिए। वो ब्रह्म स्थिति है भगवत भक्ति। मान च व्याविचारिणी भक्ति योगी न जा सेवते सगुणान समतित्वरेतान ब्रह्म भूयाग। केवल ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं होगा, हाँ, ब्रह्म स्थिति होनी चाहिए। जो ब्रह्म स्थिति क्या चीज है? भगवत भक्ति। मान च व्याविचारिणी भक्ति योगी न जा सगुणान समत, वो उनसे फिर भौतिक गुण से कुछ संपर्क ही नहीं रहा, हाँ, तभी तो ब्रह्म ज्ञान ठीक हो। यदि भौतिक गुण से हमारा संपर्क रहा, समझ लीजिए हम ब्राह्मण ही हो गया। हाँ, भौतिक गुणों में सत्व रजो तमो गुण, तो ब्राह्मण का सतगुण में स्थिति है। तो अगर ब्राह्मण ही हो गया तो उसमें भी हम मुक्त नहीं है, वो भी भौतिक स्थिति है, उसका ऊपर जाना चाहिए। शुद्ध सत्ता मीन वैष्णव, वो भगवत ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। फिर ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात फिर ब्रह्म स्थिति है तो भक्ति, मद भक्ति लभते पराम। वो जो ब्रह्म स्थिति, उसी से भगवत ज्ञान होता है। भक्त्या माम अभिजानाति जावान चष्टामि तत्व, वही तत्व। ये भगवान जी इधर कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जतताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति माम तत्व। वो तत्व ज्ञान कब लाभ होता है? हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति जावान चष्टामि तत्व। तो यदि भगवान को तात्विक आप समझना चाहते हैं तो ये जो भक्ति श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, इस प्रोसेस को इसको जाजन करना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज बताया था, जो उनके पिताजी जब पूछा कि बेटा तुम क्या अच्छा चीज सीखा है थोड़ा बताओ, तो वो बोला कि महाराज हम तो जानते यही सबसे बढ़िया चीज है कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दासम सखमात्मनिवेदनम्, ये सबसे बढ़िया चीज है। ये सब समय है भगवान का विषय सुनना चाहिए। श्रवण सुनते 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 सिन्नता सकता कृष्ण, यदि भगवान की कथा आप सुनेंगे सब समय, सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। केवल आप समझे और न समझे, यदि भगवान की कथा आप श्रवण करेंगे तो आप पुण्यवान हो जाएंगे। पुण्य श्रवण की, जो भगवान की कथा कीर्तन करेंगे और यदि भगवान की कथा सुनेंगे, दो ही पुण्यवान हो जाएगा। और जब पुण्यवान हो जाएगा इसका पाप नहीं रहेगा। जैसा हम तो अंतर्गतम पापम जनानां पुण्य कर्माणा ते दंडमहो निर्मुक्त भजन्ति मां। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही जरूरी है।
ऐसे ही सभा समिति में सब समय सभा समिति संभव नहीं है, तो घर में सब कोई बैठ करके अपना बाल बच्चा लेकर के कीर्तन कीजिए और भगवत गीता को पाठ कीजिए और अन्न शरण बकिए नहीं। जैसा भगवान बताया है उसको सुनाइए, सुनिए, आपको जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रहलाद उवाच कौमारो आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। आप लोग प्रहलाद महाराज का नाम सुना है। प्रहलाद महाराज वैष्णव जन्म से कि मां का पेट से जन्म, महाभागवत वैष्णव महाजन। शास्त्र में बताया है महाजन जीन गतस्य पंथा धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां। धर्म का तत्व समझना थोड़ा मुश्किल है और सरल भी है। सरल इस तरह से है कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या चीज है उसको सरल व्याख्यान है जो भगवान जो कह देते हैं इसको पालन करो, वो धर्म। कोई मुश्किल नहीं है। बाकी हम लोग से भगवान से संपर्क ही है नहीं। भगवान का मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, बोले कैसे और हमारे सुने कैसे? खाली हमारा हाथ मुंह है और भगवान निराकार। तो बेचारी बोले कौन और सुने कौन? बाकी बात ये है धर्म क्या चीज है? धर्मं साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान जैसे बताते हैं उसको अगर हम लोग सुने तो वो धार्मिकता है और नहीं तो सब अधार्मिक। जो भगवान की बात सुनता नहीं, जैसा स्टेट है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो कह देता है वो कानून है। बड़े बड़े शहर में गवर्नमेंट कह देता है कीप टू द राइट, कीप टू द लेफ्ट। इधर में हमारा भारतवर्ष में कीप टू द लेफ्ट है, अमेरिका में कीप टू द राइट है। तो ये जो गवर्नमेंट का हुक्म है यही कानून है। यू कैनॉट मैन्युफैक्चर। आप घर में कानून नहीं बना सकते, वो कानून नहीं है। इसी प्रकार धर्म जो है वो भगवान जो कह देते हैं वही धर्म है। नहीं तो भगवान क्यों कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो तुम जो फालतू सब धर्म निकाले हैं ये सब धर्म नहीं है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और क्रिश्चियन धर्म और क्या क्या सब अनेक प्रकार धर्म सब, ये सब धर्म नहीं। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रदख जी। वो धर्म असल धर्म है जिसको प्रतिपालन करने से भगवान में भक्ति होती, वो भगवान। और जिस धर्म को पालन करने से भगवान को बिल्कुल उड़ा दिया जाता है वो धर्म नहीं, वो चीटिंग है। कोई धर्म कोई तब। भागवत में बता रहे धर्म कोई तब प्रोज्झित। ये जो चीटिंग धर्म है उसको लात मार के फेंक दिया गया है। प्रोज्झित प्रकृष्ट रूपे न। जैसे आप लोग कूड़ा लात मार के झाड़ू देके भगा देते हैं, फेंक देते हैं। इसी प्रकार
जो धर्म से भगवान का कोई संपर्क नहीं है उसको लात मार के फेंक देना, ये शास्त्र का निर्देश है। धर्म प्रोज्झित कोई तवत्र परम निर्मत्सराना, ये प्रहलाद महाराज वही धर्म का प्रतिपालन करते, वो नारद जी से सीखा। इसलिए प्रहलाद महाराज स्कूल में जाते थे, उनको पिताजी 1 नंबर असुर, वो कहते थे हम भगवान आवाज कौन है, हम भगवान। तो कौन भगवान का प्रार्थना करते हैं, कौन भगवान की उपासना करते हैं, हम भगवान हैं, हमसे बढ़कर कौन भगवान। ये पिता पुत्र से झगड़ा, और पुत्र बेचारी 5 वर्ष का लड़का, वो बाप से क्या कहें, 1 नंबर असुर। तो वो ही बोलता था पिताजी आप क्यों ऐसा कहते हैं, आपका ऊपर जो है वो भगवान है। ये सब उनसे झगड़ा चल रहा था। तो ये जो धार्मिक प्रहलाद महाराज जो वास्तविक धार्मिक है वो भगवान की कथा प्रचार करेंगे, ये धार्मिक का लक्षण। ये नहीं है कि हम धार्मिक हो गया, धार्मिक तो हो ही नहीं सकता जो भगवान से संपर्क नहीं है। अगर हो भी गया तो श्रवणम कीर्तनम, जो भगवान का विषय सुना है उसको दिल चाहेगा मैं भगवान का मैं सुनाऊं दुनिया में, श्रवणम कीर्तनम। तो वास्तविक जो सुना है वो कीर्तन करेगा। हाँ, यही भगवत भक्त का लक्षण है। ये प्रहलाद महाराज बेचारी 5 वर्ष का लड़का, वो कहाँ कीर्तन करे। तो स्कूल में जब मास्टर लोग चले जाते थे अपना कोई घर गृहस्थ काम करने के लिए, उस समय जो समय मिलता था वो प्रहलाद महाराज अपने सब क्लास फ्रेंड सहपाठी उनको बुला करके ये भागवत धर्म सिखाते। तो वो बोलता भाई अभी हम लोग का धर्म से क्या मतलब है, चलो कित खेलें मजा करें। तो बोलते नहीं 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 ये बात नहीं, ठीक नहीं। इसलिए कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवता। यही वर्ष, यही कौमार अवस्था से, यही 5 वर्ष से शुरू करके जब आदमी कुछ बोल सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, 5 वर्ष से शुरू हो जाए, उससे पहले परिपक्व नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ये सिखा रहे हैं, जो मित्र आप लोग सुनिए, ये भगवान की कथा सुनिए। और कहते हैं धर्मान भागवतान्य, और कोई धर्म का बात नहीं है, भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या चीज है, वही भगवान जो बोल रहे हैं वो धर्म है। वो भगवान जैसे भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, वही धर्म है। भगवान का चरण में शरणागति, उसका नाम है धर्म। और सब चीटिंग है, धोखाधड़ी। हाँ, तो भौतिक है, प्राकृत है। अब प्राकृत जो है ट्रांसेंडेंटल, वो भागवत है। हाँ, भगवान जैसे बोलते हैं उस प्रकार काम करो तो वो भागवत धर्म है। और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार जो विषय यही है, जो भागवत धर्म को प्रचार। हाँ, कई दफे आप लोग से निवेदन किया है, जो चैतन्य महाप्रभु का यही मिशन है। क्या আমার আজ্ঞায় गुरु हैया तारो सर्वदेश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमारी आज्ञा से आप लोग सब गुरु हो जाइए। और जहां आप रहते हैं उस सब लोग को आप क्या नाम रक्षा कीजिए। तारो मीन्स मेक देम लिबरेटेड, उनको मुक्त कर दीजिए। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति कहते हैं हम तो लिखे पढ़े आए नहीं, कुछ जानते भी सुने भी नहीं, हम कैसे गुरु हो जाए,
और कैसे दूसरे को मुक्त कर दें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई आपको बनाने नहीं पड़ेगा एक धर्म। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण बोलो, स्वयं कृष्ण भगवान शरीर सत्य पूर्ण भगवान जो बताए हैं उसको सुना दीजिए, फिर आप गुरु हो गया। गुरु होने का कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। एवं परंपरा प्रातम एवं राजर्षय, ये परंपरा से भगवान जी कहते हैं बड़े बड़े राजर्षि लोग की भगवत गीता को सुना था। नम विवस्वती योगं प्रत्यवान अहम अभयम, क्षत्रिय लोग को सुना है। हमारा भारतवर्ष में चंद्रवंश सूर्य वंश होते हैं, तो सूर्य वंश को भगवान सुनाया, सूर्य देव को सुनाया था। और विवस्वान मनोविप्राहु, सूर्य देव उनका पुत्र जो मनो, उनको सुनाया, मनो महाराज इक्खा को सुनाया। इसी प्रकार परंपरा से ये भागवत धर्म आ रहे हैं। और सकाले न योग नष्ट पर, वो परंपरा जब से छूट गया, वो भगवत गीता को जब अनसेंट बेकूफ आदमी सब समझाने शुरू किया, वो नष्ट हो गया। योग नष्ट परंतु वो योग नष्ट हो गया। इसीलिए भगवान अर्जुन को बताया तुमको हम सुना रहा है, तुम सुनो, फिर वही भगवत भक्ति को प्रचार। तो हमको क्यों सुना रहे हैं? हम तो वेदांती है ही नहीं, ब्राह्मण भी है ही नहीं, सन्यासी भी है ही नहीं, क्यों हमको सुना रहे हैं? हम क्या समझेंगे? भक्तोसी, तुम हमारा भक्त है, इसलिए तुमको सुना, तुम ही समझोगे और कोई नहीं समझेगा। भक्तोसी प्रियोसी सखो सखाचेत, तुम्हारा हमसे बहुत घनिष्ठ संपर्क है, मित्र है, तुम भक्त है, इसलिए तुमको हम सुना रहे हैं। देहु भाजान लोके कष्टान कामान हरते दीर्घुजान जे तपो दिव्यं पुत्र काजेन सत्तं शुद्धेत जस्माद ब्रह्म सुखम तनंतम। दूसरी दुकान बाहर शेष है, हिंदी में बंद होगा, हिंदी में बोले। शब्द उपदेश दे रहा है अपना पुत्र को, उनके 100 पुत्र थे, दूसरा थे ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत, जिसका नाम से हमारा इस देश का नाम हुआ है भारतवर्ष। खाली इस देश नहीं, सब देश, ये पृथ्वी का नाम है भारतवर्ष। तो उनका उपदेश है जो अयंग देह, ये जो शरीर है नीलों के मनुष्य समाज में सभी का शरीर है, कुत्ता का भी है, भेड़ी का भी है, सुअर का भी है, देवता का भी है, अनेक शरीर है, 84 लाख शरीर है, इसमें कि जीव भ्रमण कर रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़ करके अपना कर्म का अनुसार और एक शरीर वो ग्रहण करता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं এই रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाय पाए भक्ति लता बीज। इसी प्रकार जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्त, जैसा इसी शरीर में हमारा देहांतर होता है कि बच्चे लोग हैं
इनको देहांतर होगा, ये शरीर नहीं रहेगा, बच्चा शरीर नहीं रहेगा, बालक शरीर नहीं रहेगा, युवक शरीर नहीं रहेगा, बुढ़ा शरीर भी नहीं रहेगा। एक शरीर का बाद जैसा और एक शरीर मिलता है, इसी प्रकार ये शरीर छोड़ करके और एक शरीर मिलेगा, ये निश्चित है। उदाहरण भी है, अगर कोई युवक कहे कि हम बुढ़ा नहीं होगा, ये संभव नहीं, होनी पड़े, शरीर पलटने पड़ेगा। ये स्वाधीनता नहीं है कि हम युवक ही रहेंगे कि बालक ही रह जाएंगे, नहीं। भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, देहि नस्मिन् यथा देहि कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति। इसमें कोई तर्क करने का कोई अवकाश नहीं है। तथा देहांत, जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक शरीर छोड़ करके और शरीर हम लोग ले रहे हैं, तो फिर ये शरीर जब छूट जाएगा और एक शरीर हमको लेने पड़ेगा, इसमें क्या तर्क का जरूरत। और स्वयं भगवान बोल रहे हैं। अगर कोई कहे कि ये जो बालक का शरीर छोड़ करके नौजवान का शरीर मिलता है, हम देख रहे हैं, ये तो मैं देखता नहीं, ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाता है, जला दिया जाता है, फिर कैसा दूसरा। तो ये मूर्ख का तर्क है। शरीर जो कैसा पलटता है, जैसा बालक का शरीर युवक शरीर हुआ, किस तरह से पलटा है ये हम देखता थोड़ा ही, बाकी पलटता है। हम क्या देखता है, जगह ऐसा हो रहा है, बाकी वो आंख हमारा है नहीं। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो जैसे रात में हम सो रहे हैं और सपना में हम एक जंगल में चला गया, तो हमारा बगल में कोई अगर सोता है, देखता है कि हम किस तरह से जंगल चले गए, बाकी असल में हम गया। ये तो सबको को मालूम है। हाँ, हम जंगल में चला गया है तो अच्छा पलंग पर शरीर, और उसको छोड़ करके हम जंगल में चला गया और बाघ से मुलाकात हुआ, हम चिल्लाने लगे। हमारे बगल में कोई सोया है, बोल तो क्यों चिल्ला रहा है? नहीं, बाघ है, बाघ। कहाँ बाघ है? अब जो है नहीं, बाकी है, वो देखता नहीं। इसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर इस तरह से हमको और एक शरीर में ले जाता है, ये मूर्ख लोग देखता है। हुष्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, भगवद गीता में जिसका ज्ञान है वो देखता है। इसलिए कहते धीर तत्व नियति, तो धीर है, ज्ञानी है, आगे बढ़ेंगे, उसको लिए कुछ मुश्किल नहीं है ये समझ। तथा देहांतर प्राप्त, मूर्ख है, जानता नहीं, सत्संग नहीं किया है, साधु का बात सुना नहीं, अपना मन माफिक सोचता है, कैसा मूर्ख लिए मुश्किल है। ताकि जो ज्ञान चक्षु है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो जानता है धीर तत्व नहीं। तो किधर गया व्यक्ति, वो भी ज्ञान चक्षु से दर्शन होता है कि शास्त्र में शास्त्र चक्षुष्यात्, शास्त्र का दरिया से भाया मीडिया, शास्त्र से देखना चाहिए। तभी तो शास्त्र हुआ है, जो क्या चीज क्या है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, ये सब हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है? ऐसा हम देखता ही क्या? जैसे हम लोग वैकुंठ का वर्णन करते हैं, वो लोग वृंदावन धाम का वर्णन करते, नरक का वर्णन करते हैं, अभी तो किया नहीं। बाकी शास्त्र से जो सब वर्णन है उसी को उसी से समझना चाहिए। और विशेष करके भगवान जैसे कृष्ण बता रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, इसमें कोई संदेह करने का जरूरत नहीं। वो मूर्ख लोग संदेह करेगा, और भगवान युक्ति भी दे रहे हैं कि कौमारं यौवनं जरा, देहि नस्मिन् तथा देहि कौमार यौवनं जरा। कौमार यौवन जरा ये जैसा शरीर पलटता है, तो बहुत युक्ति संगत है। तो ये शरीर
और भी भगवान समझ रहे हैं, न हन्नते हन्नमाने शरीरे नित्य शाश्वतयं, ये सब बता रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए शास्त्र का अनुसार, भगवत वाणी के अनुसार हमको समझना चाहिए, तब मालूम होगा कि हाँ ठीक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्वा, ये सब ऊर्ध्वलोक है, सर्वलोक है। जो लोग सात्विक जीवन यापन किया है उनको ऊर्ध्वलोक में स्थान में मिलता है, और जो न उन्नति किया न अवनति किया उसके लिए यही रहना है। और अधो गच्छन्ति तामसा जघन्य गुणवृत्तिश्च, और जीवन केवल जघन्य वृत्ति से, वह पाप वृत्ति से मांस खाना, शराब पीना और ये सब दुर्व्यसन, उसको अधो गच्छन्ति, वो अधोलोक में जाता है, नरक में जाता है, पशु जन्म मिलता है, गरीब जन्म मिलता है, ये सब शास्त्र में है। तो उसको अनुसार हमको काम करना चाहिए, तभी तो मनुष्य जीवन। वही कुत्ता भरी गए ऐसे खाया पिया, बच्चा पैदा किया, मर गया, ये तो कुत्ता का जीवन। सही वह गोख, जो मनुष्य जीवन को संपूर्ण नहीं करता है। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है जो समझे, ये शास्त्र से, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, वेद वेदांत, ये सब बनाया गया क्यों कि मनुष्य जीवन में इसको आश्रय ले। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वह विगच्छेद, कि विज्ञान को समझे। जैसे स्कूल कॉलेज जाता है, आजकल का वो सब टेस्ट मिल गया, वो हथौड़ी पीटने के लिए स्कूल कॉलेज जाता है, वो आत्मज्ञान के लिए नहीं जाता। उसी को बहुत बड़ा समझते हैं। इस तरह से हथौड़ी का फैक्ट्री खोला जाए, उसका ज्ञान लिया जाए, उसके लिए परदेश में जाए, खूब सीख के आए और पैसा खूब पैदा करें और खूब मजा करें, ये सब चलता है। इसलिए शब्द कहते हैं कि ये जो सब कार्यक्रम है, दिन रात परिश्रम करना, किस लिए करना? केवल काम नायंग देह देह वहाजांग निलोके कष्टान कामान रहती, इतना कष्ट करके और केवल इंद्रिय तर्पण करना, ये तो सुअर करता है, इसलिए सुअर का नाम दिया। जो ये जो परिश्रम इतना दिन रात आप लोग देखिएगा, सुअर कलकत्ता में तो है नहीं, कहीं कहीं होगा, गांव में है। अब देखिएगा सुअर दिन भर रात भर घूमता है परिश्रम, इसलिए कहाँ गू है, बस वही बात हुआ। गुड़ का खाद्य द्रव्य है, उसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। और हम लोग का जो खाद्य द्रव्य है गू नहीं था और कुछ है, गू भरने वाला है, ऐसी चीज के लिए हम लोग परिश्रम। जो खाएंगे हलवा पूरी तो भी गू बन जाएगा। तो सुअर जो है गू बनने से खाता है और हम गू बनाने के लिए खाते हैं, उसमें क्या फर्क है? तो अगर कोई कहे हम तो लूची पूरी खाते हैं, लूची पूरी तो गू बनेगा, उसके बाद सुअर खाएगा। तो इसलिए सुअर का उदाहरण दिया। अयंग देह, ये जो शरीर मिला है, ये शरीर ना अयंग देह नीलोके मनुष्य समाज में कष्टान काम चाहिए हमको। हमारी जो डिमांड है शरीर का लिए, को खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, इंद्रिय है उसको भी तर्पण करना चाहिए, और आहार निद्रा भय मैथुन, और भय से बचने के लिए भी कुछ तरकीब करना चाहिए। करो, बाकी असल बात भूल नहीं जाओ। इतना सुअर गधा हो गया तुम लोग जो असल बात भूल, ये उचित आज नहीं, उस समय भी था, नहीं तो क्यों ऋषभदेव उपदेश कर रहा है। आजकल ज्यादा हो गया सुअर गधा, उस समय कम था, क्योंकि सुअर गधा से आदमी बनाने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म बनाया गया था, उसको छोड़ दिया। सुअर गधा सभी है, जन्मना जायते शुद्ध, जन्म से सभी सुअर गधा है, इसमें कोई बात। बाकी वो जो वर्णाश्रम धर्म विचार है
वो सुअर गधा को देवता बनाने के लिए आस्ते 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 जो सबसे इंटेलिजेंट है उसको ब्राह्मण बनाया जाता था, और उससे लेस जो है उसको क्षत्रिय, उससे जो लेस है उसको वैश्य, और जो बिल्कुल लेस इंटेलिजेंट वो शूद्र। तो आजकल जो है वो इंटेलिजेंस ही है, तो इसलिए शास्त्र में कहता है कलो शूद्र संभवा, कलयुग में और कोई है नहीं, केवल शूद्र ही शूद्र है। इसलिए शास्त्र का कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि शास्त्र है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण लोग पंडित होए, अपना आचरण शुद्ध करे, समो दमो सत्यम शौचम